Good afternoon. Today we are going to discuss fourth unit, that is social change. In this unit we will talk about change, social change and characteristics of social change. परिवर्तन है क्या? हम जिस समाज में रहते हैं क्या वो आरंभ से लेकर आज तक वैसा ही है या उसमें कुछ परिवर्तन आए हैं? परिवर्तन क्या होता है? जब हम परिवर्तन की बात करते हैं तो उसमें 3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं। पहली चीज़ है एक ऑब्जेक्ट या वस्तु, दूसरा है कालांतर या समय, टाइम पीरियड, और तीसरा उसमें बदलाव। इस तरह हम देखते हैं कि किसी समय विशेष में, किसी वस्तु में, समय अंतराल में क्या परिवर्तन आया है और वो किस तरह से अब उसमें क्या बदलाव आए हैं। इन बदलावों को देखना ही परिवर्तन कहलाता है। जब हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं तो हम समाज में ये देखना चाहते हैं कि हमारा समाज आरंभ से जैसा था क्या आज भी वैसा ही है या उसमें कुछ बदलाव आए हैं। ये बदलाव या परिवर्तन जब सामाजिक संबंधों में आते हैं तो उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए सामाजिक परिवर्तन के विषय में जो विभिन्न परिभाषाएं हैं उनको ध्यान देना होगा। पहली परिभाषा मैकाइवर एंड पेज की है, जो इनकी पुस्तक सोसाइटी से ली गई है, जिसमें सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करते हुए उन्होंने माना है कि समाजशास्त्री के रूप में हमारा प्रत्यक्ष संबंध सामाजिक संबंधों से है, अर्थात संबंधों में जो परिवर्तन आता है मात्र उसी को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। द सेकेंड डेफिनेशन इज गिवन बाय इरविंग एम जेटलिन from his book The Social Condition of Humanity. His definition is the study of social change is concerned with the processes through which societies and cultures are transformed. इसका अर्थ है कि अपनी परिभाषा में उन्होंने बताया सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन का संबंध उन प्रक्रियाओं से है जिनके द्वारा समाज और संस्कृति में बदलाव आता है। अर्थात यहाँ पर 3 चीज़ें आवश्यक हैं। पहला सामाजिक संरचना में परिवर्तन, दूसरा संस्कृति में परिवर्तन और तीसरा परिवर्तन के कारक। इन तीनों को मिलाकर ही सामाजिक परिवर्तन को देखा गया। तीसरी परिभाषा है के डेविस की। इस परिभाषा में ये परिभाषा किंग्सले डेविस की किताब ह्यूमन सोसाइटी से ली गई है, जिसमें उन्होंने बताया बाय सोशल चेंज इज मेंट ओनली सच अल्टरेशंस as occur in the social organization that is in structure and functions of society. अर्थात सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य ऐसे प्रत्यावर्तन से है जो सामाजिक व्यवस्था में उत्पन्न होता है, जिसे समाज की संरचना और प्रकार के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार इनकी परिभाषा के द्वारा ये पता चलता है कि सामाजिक परिवर्तन सोशल स्ट्रक्चर में और साथ ही साथ फंक्शंस में दोनों में ही परिवर्तन लाता है। अकॉर्डिंग टू गिन्सबर्ग, सोशल चेंज मीन्स चेंज इन सोशल सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, इफ we want to see the change, we should see the size of society, the construct of various organs of society, their balance, or type of organization in the society. According to Harry M. Johnson, from his book Sociology, he defines that in the basic sense, the social change means change in social structure. अर्थात अपने मूल रूप में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन है। इस प्रकार सामाजिक ढांचे में परिवर्तन देखने के लिए हम देखेंगे कि सामाजिक मूल्य, संस्था, संपदा और पुरस्कार व्यक्तियों और उनकी अभिवृत्तियों एवं योग्यताओं में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। यानी उन्होंने जो सामाजिक व्यवस्था है उसको और ज़्यादा डिफाइन किया है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ बाय टॉमस बॉटमोर। बॉटमोर ने अपनी परिभाषा में ये कहा है कि सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत
हम उन परिवर्तनों को सम्मिलित करते हैं जो सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाओं अथवा उनके पारस्परिक संबंधों में घटित होते हैं। इसी प्रकार की एक परिभाषा गिलिन एवं गिलिन ने दी है। अकॉर्डिंग टू गिलिन एंड गिलिन, द सोशल चेंज इज द चेंज इन अडेप्टेड सोशल लाइफ। एक अन्य परिभाषा मेरिल एवं एल्ड्रिज ने दी है। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन को मानवीय क्रियाओं के द्वारा समझाया है। उनका मानना है कि जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने पूर्वजों से भिन्न होता है, किस प्रकार कि पहले व्यक्ति का बचपन होता है, युवावस्था होती है, वृद्धावस्था होती है और इनमें इनकी क्रियाओं में भिन्नता होती है, ठीक इसी प्रकार समाज में भी बदलाव आते रहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक ढांचे के अंतर्गत परिवर्तन है, सामाजिक संरचना में परिवर्तन है, क्रियाविधि में परिवर्तन है, साथ ही साथ व्यवहार में, सामाजिक संबंध में, मूल्यों एवं आदर्शों में एवं जीवन के भिन्न भिन्न जो भी क्षेत्र हैं उन सभी में आने वाला परिवर्तन है। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन एकांगी परिवर्तन नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति के जीवन में घटित नहीं होता है, बल्कि ये संपूर्ण समाज में समय के साथ घटित होता रहता है। यानी ये एक प्रक्रिया है। इसको ऐसे समझेंगे कि ये एक सदा चलने वाली प्रक्रिया, एक प्रोसेस है जो समाज को धीरे धीरे बदलता रहता है। उसमें आंतरिक परिवर्तन, उसमें बाह्य परिवर्तन, सभी का कारण जो है मूल रूप से सामाजिक परिवर्तन है। टू सम अप दिस वी कैन अंडरस्टैंड दैट सोशल चेंज इज चेंज इन सोशल relations, behaviors, institutions, customs, statuses, values, social structure, functions. As a whole, we can understand that social change changes the structure of society, functions, as well as behavior of individuals, their belief system, their values, and overall life of the residents of that society. So social change is basically change in social relations. Now we will understand characteristics of social change. The first characteristic of social change is nature of social change is always social and natural. That means सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है और साथ ही साथ प्राकृतिक होती है। अर्थात सामाजिक परिवर्तन का संबंध व्यक्ति विशेष, समूह विशेष, संस्था, जाति, प्रजाति में होने वाले परिवर्तन से नहीं है, बल्कि इन सब में आने वाले सामाजिक एवं प्राकृतिक परिवर्तनों से माना जाता है। किसी एक विशेष इकाई में जो परिवर्तन होता है उसे कभी भी सामाजिक परिवर्तन नहीं कहा जाता है। इसकी दूसरी जो विशेषता है वो है यूनिवर्सल प्रोसेस, यानी सामाजिक परिवर्तन एक सदा चलने वाली प्रक्रिया है। ये सार्वभौमिक होती है और सार्वभौमिक होने से मतलब है कि ये हर समाज में, हर देश काल में, हर स्थिति में चलता रहता है। यानी सामाजिक परिवर्तन कभी भी रुकता नहीं है, ये एकाएक होने वाला परिवर्तन नहीं है। इसीलिए इसे एक प्रक्रिया कहा गया कि ये दीर्घ काल में ये जो परिवर्तन है वो दिखाई देते हैं, विजिबल होते हैं। अगर हम समझें कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति में तुरंत परिवर्तन आ जाएगा, आमूलचूल परिवर्तन आएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये परिवर्तन समय लेते हैं, यानी समयबद्ध रूप में धीरे धीरे ये परिवर्तन प्राकृतिक रूप से और सामाजिक रूप से होते रहते हैं। और इन्हीं परिवर्तनों के कारण सभी समाज जो है इनसे गुजरते रहते हैं और अपने में बदलाव होता रहता है उनमें। सामाजिक परिवर्तन की तीसरी विशेषता है कि ये दैट सोशल चेंज इज इनएविटेबल, यानी इसे टाला नहीं जा सकता है, ये घटित होकर रहेगा,
इसे हम चाहे जितना भी रोकने का प्रयास करें, हम इसे रोक नहीं पाएंगे। ये धीरे धीरे सतत चलने वाली प्रक्रिया है और साथ ही ये घटित होगा ही होगा। कोई भी समाज हो, चाहे वो सरल समाज हो, चाहे वो विकसित समाज हो, चाहे वो अर्ध विकसित समाज हो, चाहे वो विकासशील समाज हो, सभी में ये प्रक्रिया किसी न किसी रूप में चलती रहती है। सामाजिक परिवर्तन की विशेषता है कि ये स्पीड ऑफ सोशल चेंज इज अनइक्वल, अनसर्टेन एंड कंपैरेटिव यानी रिलेटिव होती है। इसका अर्थ है कि सामाजिक परिवर्तन की जो ये प्रक्रिया है, इसकी जो गति है वो सभी समाजों में एक समान नहीं होती है और इसे ना तो एक समान समझा जा सकता है और ना ही ये माना जा सकता है कि इस परिवर्तन के बाद दूसरा परिवर्तन ये ही होगा। ऐसा भी इसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ये कंपैरेटिव होती है, जैसे सरल समाज या जटिल समाज, आदिम समाज, आधुनिक समाज, या फिर गांव और शहर। इन समाजों की जब हम तुलना करते हैं, जैसे ग्रामीण समाज की तुलना हम शहरी समाज से करेंगे, तो हम देखेंगे कि सामाजिक परिवर्तन दोनों में किस किस प्रकार से भिन्न है। वो चाहे जनसंख्या के रूप में हो या उनके विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के रूप में हो, आवागमन में हो, संचार में हो, हम देखेंगे भिन्नताएं पाई जाती हैं दो समाजों में। यानी ये रिलेटिव है। जब तक दो समाज हमारे पास या दो समय काल नहीं होगा, तब तक हम सामाजिक परिवर्तन को समझ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट इज सोशल चेंजेस अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, यानी सामाजिक परिवर्तन जो है एक जटिल तथ्य है। जटिल तथ्य इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो परिवर्तन होते हैं वो क्वालिटेटिव चेंजेस से मतलब है। क्वालिटेटिव चेंज यानी सोशल वैल्यूज़ में, बिलीफ सिस्टम में, या हमारे आइडियाज़ में, आइडियोलॉजी में, इन डिफरेंट आई कैन से इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस या बिहेवियर में होने वाला परिवर्तन। ये सभी जो परिवर्तन हैं वो चाहे सामाजिक मूल्य हो, विचार हो, विश्वास हो, संस्था हो, ये व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, ये इस प्रकार का परिवर्तन है कि इसे नापा नहीं जा सकता, इसे देखा नहीं जा सकता है। अर्थात इसको हम तौल नहीं सकते हैं, इंची टेप से नाप नहीं सकते हैं। इसीलिए ये माना जाता है कि ये एक जटिल तथ्य है। और इसमें जो है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, यानी सरल समाज से हम गतिशील समाज या विकसित समाज की ओर बढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि उसमें ये जो जटिलता है वो बढ़ती चली जाती है, क्योंकि हमारे जो व्यवहार हैं वो हमारे ज्ञान के विकास के साथ, हमारी समझ के साथ और भी ज़्यादा व्यवहार जटिल होते जाते हैं। The next characteristic of social change is that social change is social acceptance, यानी जो सामाजिक परिवर्तन है उसको सामाजिक रूप से स्वीकार किया जाता है। जो भी समाज हो वो इन परिवर्तनों से कहीं भाग नहीं सकता है, उसे इन्हें धीरे धीरे करके स्वीकार करना ही होता है। चाहे जल्दी स्वीकार कर लें या देर में स्वीकार करें। जल्दी या देर से स्वीकार करने से मतलब है कि जो विकसित समाज हैं, जहाँ पर समझ ज़्यादा बढ़ गई है, वो शिक्षा के कारण, प्रौद्योगिकी के कारण वो जल्दी ही टेक्नोलॉजी को अपना लेते हैं। जबकि वहीं सरल समाज की बात की जाए तो एकाएक होने वाले परिवर्तन का वहाँ जो वृद्ध व्यक्ति हैं, जो भी लोग हैं, वो उनको उतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उन्हें ये भय होता है कि हमारी नौकरी चली जाएगी। अगर हम रूरल सोसाइटी की बात करें तो उन्हें ये लगेगा कि मशीनों के आने से जो कृषि का कार्य है वो मशीन से होगा, तो जो लेबर्स हैं वो सारे के सारे, उनका कोई कार्य नहीं रह जाएगा। ऐसा नहीं होता, यानी ये उसमें एक तरह से बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इन्हें कभी ना कभी इस बात को स्वीकारना होगा कि समय के परिवर्तन के साथ, प्रौद्योगिकियों के परिवर्तन के साथ हमें भी उसे अपनाना होगा। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल चेंज इज कम्युनिटी चेंज। दैट मीन्स कि सामाजिक परिवर्तन किसी एक व्यक्ति में होने वाला परिवर्तन नहीं है, बल्कि ये उस पूरे समुदाय में जो परिवर्तन आता है उससे हम सामाजिक परिवर्तन को समझते हैं। अगर मेरे अंदर कोई बदलाव आया, मैंने अपने केवल मूल्यों को बदल लिया, विश्वास का, तो वो सामाजिक परिवर्तन नहीं। सामाजिक परिवर्तन जब वो समाज के अधिकांश लोगों को
प्रभावित करे। जिस भी समाज की हम बात करें, समाज यानी जिस क्षेत्र में दुनिया के जिस कोने की हम बात कर रहे हैं वहाँ का समाज, उसमें क्या परिवर्तन आया है। किसी एक व्यक्ति में नहीं, बल्कि वो वहाँ के जो रहने वाले हैं, जो वहाँ का समुदाय है, वहाँ के सभी लोगों में किस तरह से वो परिवर्तन दिख रहा है। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल चेंजेस दैट इट इज़ एन एडेप्टेशन प्रोसेस। दैट मीन्स कि सामाजिक परिवर्तन जो है अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। एकदम से लोग सामाजिक परिवर्तन को स्वीकार कर लें ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे करके लोग उसके अनुकूल बनते हैं। धीरे धीरे अपने व्यवहार में, अपने विचार में, अपनी क्रियाओं में वो परिवर्तन ला करके उस परिवर्तन को अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, अडेप्ट करते हैं, उसके अनुकूल अपने आप को बनाते हैं। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल चेंज इज दैट इट मेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन। दैट मीन्स कि सामाजिक परिवर्तन के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को जो है नकार दिया जाता है। यानी जो पुराने कृषि के तरीके थे या जो आवागमन के साधन थे, उनकी जगह नए साधन ले लेते हैं। जो पुरानी क्रियाविधियाँ थीं वो बदल कर, या पुराने व्यवहार के तरीके, पुराने मूल्य, जैसे पहले पर्दा प्रथा थी, आज वो समाप्त हो गई, उसको हमने नकार दिया है। इसी तरह सती प्रथा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप देखेंगे समाज में जिनको समय के साथ लोगों ने, पहले उनको बहुत वैल्यू की थी, लेकिन आज उनकी वो वैल्यू नहीं रह गई, वो उस फॉर्म में आज दिखाई नहीं देती। महिलाओं के प्रति व्यवहार या विचारों या बाहर काम करने के प्रति उनकी जो सोच थी महिलाओं के, वो सब आज धीरे धीरे करके बदल गई है। तो जो संकुचित मानसिकता थी महिलाओं के प्रति वो समाप्त हो गई दिखती है। The next characteristic of social change is that social change cannot be predicted। यानी सामाजिक जो परिवर्तन है उसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है कि किस, जैसे हम देखते हैं मार्क्स कहता था कि क्रांति के बाद जो है साम्यवाद आएगा, साम्यवाद के बाद फिर प्रजातांत्रिक मूल्यों की व्यवस्था, लेकिन हम देखें तो दुनिया के हर देश में ऐसा हुआ हो, ये ऐसा दिखाई नहीं देता है। यानी कि सामाजिक परिवर्तन की कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है कि किस प्रकार वो कैसे कैसे बदलेगा। जैसे पहले यहाँ भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली थी, पूरा गांव, पूरा कस्बा एक परिवार माना जाता था, मतलब बहुत बड़ा परिवार था, जॉइंट फैमिली सिस्टम। धीरे धीरे उसमें चेंज आए, या मैरिज पैटर्न में देखिए तो चेंज आए, बट हम ये एकदम कंफर्म होके नहीं कह सकते कि इसके बाद इस तरीके से होगा, क्योंकि एकदम कोई क्लियर कट डिवीज़न है ही नहीं सोसाइटी में। सब चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एकदम हमने कहा कि जाति प्रथा समाप्त हो गई, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता। आज भी भारत में सदियों से जो चली आ रही है उसका स्वरूप भिन्न हो गया, उसके तरीके अलग हो गए, अलग अलग क्षेत्र में उसके प्रति मान्यताएं अलग अलग हैं, लेकिन वो समूल रूप से ख़त्म हो गई हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो इस तरह हम देखते हैं कि विभिन्न समाजों में ये जो सामाजिक परिवर्तन है इसने भिन्न भिन्न प्रकार से बदलाव इनके कारण हुए हैं।